नमस्कार दोस्तों। जापान एक ऐसा देश है जो पिछले 80 सालों में यह देश काफी विकसित हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में हुए दो परमाणु बम हमले थे, जिनका जापान के इतिहास और पूरे विश्व पर गहरा इफेक्ट पड़ा। यह हमला 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका बमवर्षक विमान एनोला गे ने लिटिल बॉय नामक यूरेनियम आधारित परमाणु बम हिरोशिमा शहर पर गिराया। बम गिराने के कुछ ही क्षणों बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे लगभग 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए। बाद में रेडिएशन, कैंसर और अन्य चोटों के कारण मरने वालों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। हिरोशिमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका विमान ने फैटमैन नामक परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। इस हमले में 40 से 75 हजार लोग तुरंत मारे गए और बाद में यह संख्या 80,000 से अधिक हो गई। नागासाकी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन यह हमला हिरोशिमा की तुलना में थोड़ा कम था, क्योंकि नागासाकी की भौगोलिक संरचना जैसे पहाड़ी क्षेत्र ने कुछ हद तक परमाणु की विनाशकारी क्षमता को कम कर दिया। दोस्तों, जो लोग सीधे विस्फोट से नहीं मरे, वे रेडिएशन के संपर्क में आए और लंबे समय तक इससे पीड़ित रहे। रेडिएशन और कैंसर की आघात बीमारियों ने दशकों तक हजारों लोगों को प्रभावित किया। हमले के बाद बचने वाले लोग गहरे मानसिक आघात से गुजरे। अपने परिवार के सदस्य, दोस्तों, पूरे समुदाय को खोने का दर्द कई पीढ़ियों तक बना रहा। जापान के दोनों शहरों में सामाजिक ढांचा बुरी तरह टूट गया, परिवार बिखर गए, समुदाय नष्ट हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में हुए परमाणु हमलों के बाद जापान का पुनर्निर्माण काफी मुश्किल था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स के कारण वह एक शक्तिशाली और उन्नत राष्ट्र के रूप में उभर सका। युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान के पुनर्निर्माण के लिए $2 बिलियन से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे बुनियादी ढांचे को पुनः स्थापित करने में मदद मिली। 1947 में जापान ने अमेरिका के लीड में एक नया संविधान अपनाया, जिसे शांति संविधान कहा जाता है। युद्ध के बाद जापान ने सामूहिक भूमि सुधार प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत जमींदारों से भूमि लेकर छोटे किसानों को दी गई। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। जापान ने युद्ध के बाद अपने उद्योगों को पुनः स्थापित किया और आधुनिक तकनीकी को अपनाया। 1950 और 1960 के दशक में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मान्यता प्राप्त की। सोनी, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनी वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त करने लगी। जापान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इन्वेस्टमेंट की, जिससे उसे नई तकनीकी और उत्पादों के विकास में सफलता मिली। जापान ने एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया, जिससे उसे एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स तैयार हुआ। जापान ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने वैश्विक आर्थिक संगठनों जैसे IMF, WTO और GATT में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और निवेश के अवसर मिले। जापान की सरकार ने युद्ध के बाद विशाल व्यापारिक समूह जैसी कंपनियों का निर्माण किया। इन सभी कदमों के संयोजन ने जापान को युद्ध के बाद एक नई शक्ति के रूप में उभरने में मदद की और जापान 1945 से 2024 तक एक अत्यधिक विकसित और सफल देश बन गया और इसी के कारण वह वर्ल्ड की सबसे फेमस देशों में से एक बन गया।